बिहार देश के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के सर्वेसर्वा अमित शाह पिछले 6 महीने में 3 दौरा बिहार का कर चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा की है वो बिहार पर नजर गड़ाए बैठी है। कई तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं और एक एक लोकसभा के एक एक पंचायत तक बीजेपी अपने लोगों को फैला रही है, उनसे रिपोर्ट मांग रही है वहां के स्थानीय सांसद के बारे में कि क्या जनता उनको पसंद करती है, क्या जनता वहां पे सांसद बदलना चाह रही है, क्या जनता बीजेपी को ही वोट करना चाहती है लेकिन सांसद से नाराज है, या क्या वहां की जनता जो है वो सांसद को पसंद करती। कई तरह के सर्वे जो है वो कराए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा और इसे लेकर बीजेपी इस बार कई ऐसे सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के जिनको या तो कोई दूसरे सीट से लड़ा सकती है या फिर सीधा उनका पत्ता काट सकती है। वैसे इसके पहले हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि बीजेपी जो है 2 ही कारणों से अपने सांसदों का टिकट काटेगी। पहला फैक्टर तो उनका उम्र बनेगा। जिस सांसद का भी जन्म 1954 के पहले हुआ है, मतलब जिनकी 70 साल की आयु पूरी हो चुकी है, उनका टिकट कट सकता है उम्र के आधार पर। और दूसरा कारण जो बताया था वो परफॉर्मेंस के आधार पर। अब जैसे राजीव प्रताप रूडी की बात कर लीजिए, राजीव प्रताप रूडी का टिकट इसलिए कट सकता है क्योंकि उनका केंद्र नेतृत्व से नहीं बन रहा है, परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा है, मंत्री भी रहे लेकिन हटा दिए गए। तो ऐसे कई सांसद हैं, वैसे ही कुछ सांसदों का जिक्र आपसे हम इस वीडियो में करेंगे। शुरुआत करते हैं देश के राज्य गृह मंत्री आप कह सकते हैं, आप समझ रहे होंगे नित्यानंद राय की हम बात कर रहे हैं। अब नित्यानंद राय उजियारपुर सांसद हैं और उजियारपुर की अगर हम बात करें तो भाजपा के इंटरनल सर्वे में उजियारपुर लोकसभा का फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ का जनमानस जो है, यहाँ के जो आम लोग हैं वो काफी खफा है नित्यानंद राय से। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 160, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। उनका कहना है कि सांसद महोदय केंद्र में मंत्री बने हुए हैं लेकिन क्षेत्र में उनका आना ना के बराबर है, क्षेत्र में वो गायब रहते हैं, उनकी मौजूदगी नगण्य है। लिहाजन भाजपा रणनीतिकारों को उनके लिए लोकसभा क्षेत्र का बदलाव करना अब जरूरी लगता है और ऐसी चर्चा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी नित्यानंद राय जो हैं वो इस बार सीतामढ़ी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीतामढ़ी में सांसद कौन है तो सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं, जदयू से हैं। हालांकि सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में ही थे लेकिन जदयू से वो चुनाव लड़े, 2019 में सांसद बन जाते हैं। तो सीतामढ़ी से इस बार बीजेपी के टिकट पर नित्यानंद राय जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा नाम गिरिराज सिंह का, बेगूसराय से सांसद है। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है उसने कहा कि आप बेगूसराय से लड़िए। वो बेगूसराय से लड़े भी, रिकॉर्ड मत से जीते भी, लेकिन इस बार हो सकता है कि उनका टिकट जो है वो वहां से कटे और उनके बदले में नवादा सीट से वो चुनाव लड़ सके। कभी गिरिराज सिंह खुद संगठन के कार्य के प्रति अपनी इच्छा जताते थे नवादा को लेकर। हालांकि गिरिराज सिंह लोकसभा का जो चुनाव है 2019 का वो बेगूसराय से लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और इस बार फिर चर्चा है कि गिरिराज सिंह जो है वो नवादा से लड़ेंगे। और इसलिए ये चर्चा हो गई है क्योंकि अमित शाह ने चिराग पासवान से नवादा सीट मांग ली है। नवादा के सांसद मौजूदा चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से हैं यानी पारस खेमा से हैं। और आपको याद होगा कि नवादा से, लखीसराय से बजाबते अमित शाह ने यह ऐलान भी किया था कि नवादा जो है वहां से मेरा प्रत्याशी यानी बीजेपी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा और वो प्रत्याशी जो है वो गिरिराज सिंह हो सकते हैं। इनके अलावा तीसरा नाम महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जी हाँ, जिनकी अभी पिटाई भी हो गई थी, सर भी फट गया था, जो विधानसभा घेराव मार्च निकला था, वही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की अगर हम बात करें तो वे भी अपना क्षेत्र बदलकर छपरा में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि एम्बुलेंस घोटाले को लेकर राजीव प्रताप रूडी का चेहरा बेहद बदनाम है और इसलिए बीजेपी राजीव प्रताप रूडी को अब साइड लगाना चाहती है क्योंकि आपको याद होगा पप्पू यादव ने उनका जो एक घोटाला था एम्बुलेंस का उसका उजागर कर दिया था, जिसके बाद उनकी बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत छिछलेदर हुआ था और उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं उनको पार्टी से साइड किया जाएगा। इन दिनों खफा भी चल रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते हैं
बिहार के बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, खुद को कभी कभी सीएम भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर चर्चा करें तो वो इस बार छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम राकेश सिन्हा, राज्यसभा के सांसद हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और बेहद अच्छे वक्ता, तार्किक वक्ता के तौर पर उनकी पहचान है। संघ के से उनका बेहद लगाव है, बेहद जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं संघ से, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। तो इस बार बेगूसराय से अगर इनका गिरिराज सिंह का नाम हट रहा है, टिकट कटता है, तो राकेश सिन्हा जो हैं वो बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनके अलावा एक और नाम है, बक्सर के सांसद आप कह लीजिए, अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे के टिकट कटने का भी जिक्र है, कारण इनका उम्र बताया जा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्र में इनका प्रभाव भी अच्छा नहीं है। बक्सर की जो आम जनमानस है, आम जनता है, वो अश्विनी चौबे को लेकर बेहद नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि क्षेत्र में सिर्फ ये चेहरा दिखाने आते हैं, घूमते हैं, लेकिन काम के नाम पर इनका आप कहिए कि बहुत कम रेटिंग वहाँ की जो जनता है बक्सर की वो दे रही है। लेकिन इन सब के बाद भले ही वो चुनावी रण क्षेत्र से बाहर रहेंगे, लेकिन अपरोक्ष रूप से अपने अनुभव का उपयोग लोगों को जिताने में करेंगे। वैसे तो चर्चा और भी कई लोगों की है, जैसे आरा के सांसद आरके सिंह की बात कीजिए। आरके सिंह का टिकट आरा से कट सकता है, आयु के आधार पर 70 साल वो पार कर चुके हैं, लेकिन बार बार वो दावा करते हैं कि वो आरा से लड़ेंगे। अब पता नहीं उनकी क्या बात बीजेपी से चल रही है, हो सकता है कि लड़ भी जाएं, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है कि बीजेपी अगर चाहेगी तो 70 साल से अधिक व्यक्ति जो फिट है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसको चुनाव नहीं लड़ा सकती है। इनके अलावा ससराम के सांसद की बात कीजिए, छेदी पासवान का भी टिकट इस बार कटने की पूरी आशंका है। पूरा अनुमान आप लगा लीजिए कि छेदी पासवान का टिकट भी कट सकता है। तो बीजेपी में इस बार एक बड़ा रीसफलिंग जो है, जी हाँ रीसफलिंग, यानी किसी सांसद को किसी और लोकसभा से लड़ाना जो सिटिंग एमपी है, कुछ सांसदों का टिकट काट देना, इस तरह का कई दृश्य जो है वो बनते हुए दिख रहा है, बनेगा भी भाई, क्योंकि इस बार का लोकसभा बेहद अहम है, खासकर बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये पहली बार हो रही है जब राज्य की दो क्षेत्रीय बड़ी पार्टियां यानी राजद और जेडीयू जो है वो एक साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और लगातार सर्वे बीजेपी करवा रही है और किसी भी स्थिति में वो ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी सीट जिस पे उसके सिटिंग एमपी हैं वो सीट को बीजेपी गंवाए। बिहार में भाजपा के मौजूदा 17 सांसद हैं और बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि कम से कम उन 17 सीट पर तो बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव जीते। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।